गांव से कुछ दूर एक सुनसान घाटी में लाल रंग का एक पत्थर था। लोग इसे रक्तिम पत्थर कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस पत्थर को छूता है उसकी जिंदगी एक भयानक मोड़ ले लेती है। वहां जाने से लोग डरते थे। आदित्य, एक नौजवान जो अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था, ने इस पत्थर के रहस्य को जानने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस पत्थर को छूने वाले कई लोग गायब हो चुके हैं। वह मानता था कि यह सब अफवाह है और सच्चाई कुछ और है। एक दिन आदित्य अपने कैमरे और टॉर्च के साथ घाटी की ओर निकल पड़ा। घाटी तक पहुंचने का रास्ता पथरीला और सुनसान था। जैसे जैसे वह पत्थर के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी सर्द हवा महसूस होने लगी। आसपास का माहौल भारी और डरावना लगने लगा। आखिरकार आदित्य उस पत्थर के सामने खड़ा था। वह पत्थर किसी साधारण चट्टान जैसा नहीं था। उस पर अजीब से चिन्ह और गहरे लाल निशान थे, मानो किसी ने खून से उसे रंगा हो। आदित्य ने पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और पूरा वातावरण बदल गया। वह अब घाटी में नहीं था, बल्कि एक अजीब और डरावनी जगह पर पहुंच चुका था। आदित्य ने खुद को एक सुनसान मैदान में पाया। चारों ओर अंधेरा था और हवा में अजीब सी गंध थी। दूर से उसे कुछ आकृतियां उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। ये आकृतियां इंसानों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे डरावने और उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उन आकृतियों के बीच से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने रक्तिम पत्थर को छूकर एक श्राप को जगाया है, अब तुम इस श्राप का हिस्सा हो। आदित्य ने डरते हुए पूछा, यह जगह क्या है और मैं यहां क्यों हूं? आवाज ने जवाब दिया, यह श्रापित आत्माओं की दुनिया है। जो भी उस पत्थर को छूता है वह इस दुनिया का हिस्सा बन जाता है। तुम्हारे पास अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन जितना वह भागा उतना ही वह वापस उसी जगह लौट आता। धीरे धीरे वह आकृतियां उसके करीब आ गईं और उसे अपने साथ ले गईं। अगले दिन गांव वालों ने घाटी में आदित्य का कैमरा और जूते पड़े देखे। वहां पत्थर पर एक नया लाल चिन्ह उभर आया था, मानो आदित्य भी उस पत्थर का हिस्सा बन चुका हो। तब से गांव के लोग कहते हैं कि रक्तिम पत्थर एक श्रापित आत्मा का अड्डा है और जो उसे छुएगा वह कभी वापस नहीं आएगा।